जी, आज हम प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की लेक्चर स्लाइड्स या फिर ऑडियो MP3 फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर ये चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Here are the contents of this lecture। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, then how to measure physical quantities, instruments and measurements of physical quantities। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपसे फर्स्ट लेक्चर में कोर्स कंटेंट्स डिस्कस किए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि सेकंड वीक में हम यूनिट्स कन्वर्जन एंड मेजरमेंट्स पे बात करेंगे। ये यूनिट्स कन्वर्जन एंड मेजरमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कंट्रोल के सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि कंट्रोल जो भी हमारा कंट्रोल लूप होता है या हमारा कोई भी प्रोसेस कंट्रोल होता है उसमें हम सबसे पहला काम ही मेजरमेंट का कर रहे होते हैं। यानी मेजरमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट पहला स्टेप होता है किसी भी कंट्रोल लूप में। मेजरमेंट पहला स्टेप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें मेडिकल डॉक्टर्स की, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको सबसे पहले आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है थर्मामीटर के साथ, और उसके बाद ही आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। अदरवाइज़ सबसे पहला जो स्टेप उधर भी कंट्रोल करने के लिए है, अगर आप बीमार पड़ गए और आपका बॉडी टेम्परेचर एक्सीड कर गया है जो लिमिट होती है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, फॉर एग्ज़ाम्पल 37 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए आपकी बॉडी का तो आप डेफिनेटली बीमार पड़ जाते हैं। और जब आप अपने बॉडी टेम्परेचर को वापस इन्हीं लिमिट्स पे लाना चाहते हो तो सबसे पहला काम डॉक्टर भी आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम मेजरमेंट का ही कर रहा होता है। तो एनी हाउ किसी भी कंट्रोल लूप में सबसे पहला स्टेप होता मेजरमेंट है। अब मेजरमेंट हम किस चीज़ की कर रहे होते हैं? मेजरमेंट हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं, और हम अभी आगे चल के देखने वाले हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे अगर हम प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट की बात करें, जिन क्वांटिटीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर रहे होते हैं उनमें जो फेमस हैं वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेवल है, फ़्लो है। ये तमाम वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम मेजर कर रहे होते हैं, और हम इनको ख़ास तौर पे प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में हम इनको प्रोसेस वेरिएबल्स भी कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज़ प्रोसेस वेरिएबल्स। क्यों हम इन्हें प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रही होती हैं, इनमें बदलाव आ रहा होता है, इनमें तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, और डेफिनेटली हमने उसी तब्दीलियों को ही स्टेबलाइज़ करना होता है, उसे ही कंट्रोल करना होता है। तो हम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, इन्हें हम मेजर करते हैं, और फिर इन्हें ही एक स्पेसिफ़िक वैल्यू पे, जो भी वो स्पेसिफ़िक वैल्यू उस प्रोसेस में गिवन कंडीशंस के हिसाब से होंगी, तो हम उस पे इस पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मेजरमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी कंट्रोल लूप। अगर आप देखें तो मेजरमेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हो रही होती है, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी डिफरेंट हैं। हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी की। Here is the definition of physical quantity. What is a physical quantity? A physical quantity is any physical property that can be quantified, that is, can be measured using numbers.
मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं डिफरेंट कलर्स के साथ और अंडरलाइन भी किए हैं। अभी मैं समझा देता हूँ। कोई भी ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो मेजर हो सके, क्वांटिफाई हो सके, जिसे हम नंबर्स में रिपोर्ट कर सकें, मेजर कर सकें और रिपोर्ट कर सकें, बता सकें कि ये इतनी वैल्यू है, इतनी नंबर्स में हम उसे बता सकें। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड, जो क्वांटिफाई हो सके। अच्छा, अब एग्जांपल्स देख लें, आप यहाँ पे दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, mass, time, amount of substance, electric current, volume, temperature, pressure, flow rate, density, viscosity and humidity। इसके अलावा भी हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल्स दिए हैं कुछ फेमस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, जिन्हें हम इंडस्ट्री में अपने होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस में कंट्रोल कर रहे होते हैं। पहले मेजर करते हैं डेफिनेटली, फिर बाद में कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब क्वांटिफाइएबल हैं। इन्हें हम मेजर कर सकते हैं और नंबर्स में रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना चाहें, वो क्वांटिफाई हो सकती है, उसे हम मेजर कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि हम उसको मेजर कर सकें। इन सब क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि मेजरेबल नहीं हैं, जैसे हैप्पीनेस, खुशी को मेजर करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं हुआ है दुनिया में। इसी तरह से सौरो, गम को भी मेजर करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं हुआ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट नहीं हुआ। तो इसलिए हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को, मतलब सौरो और हैप्पीनेस को, फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। वाई? बिकॉज दीज बोथ क्वांटिटीज़ आर नॉट क्वांटिफाइबल। हम उनको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो मेजर कर सके और हम फिर उसको बाद में नंबर्स में रिपोर्ट कर सकें। एनी हाउ, how to measure physical quantities. An instrument is a device or a piece of equipment that is used to measure the physical quantity or process variable। ये मैंने शुरू में आपको बताया था। हम फिज़िकल क्वांटिटी को प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और ख़ास तौर पे जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल, उसमें अक्सर हम इसको प्रोसेस वेरिएबल बुला रहे होते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी या प्रोसेस वेरिएबल एक ही बात है। अच्छा, एनी हाउ, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले भी कि इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और हर डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह से वेइंग बैलेंस इंस्ट्रूमेंट है मैस या वेट को मेजर करने का। आप देखें, क्लॉक यूज़ होता है टाइम को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। Clock is an instrument to measure time. Similarly, pressure gauges are used to measure pressure. Speedometer is used to measure speed of any moving object. Hygrometer is an instrument which is used to measure humidity. Anemometer is an instrument which is used to measure the velocity of any gas or air. Anemometer is an instrument which is used to measure the velocity or velocity of gas or air, velocity of air. Viscometer is definitely used to measure viscosity. pH meter is used to measure pH, and flow meter is used to measure flow rate of flowing fluids. अच्छा, गैस के लिए फ्लो मीटर डिफरेंट होते हैं क्योंकि गैस इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड एंड लिक्विड्स आर ऑल्सो फ्लूइड।
गैस को मेजर करने के फ्लोमीटर्स डिफरेंट हैं और लिक्विड को मेजर करने के इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्लो रेट इज़ ऑफ टू टाइप्स, मैस फ्लो रेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इसी तरह से मैस फ्लो रेट को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हैं और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। Similarly, energy meter is used to measure electricity, consumption of electricity। क्या आपने कितने यूनिट्स बिजली यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो उसके लिए एनर्जी मीटर्स यूज़ होते हैं। इसी तरह से गैस के लिए खैर फ्लोमीटर ही होते हैं, जो कि गैस के मीटर आप घरों में यूज़ कर रहे होते हो। तो एनी हाउ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं आपकी, ये जैसे सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर हम आगे चल के बात करेंगे कि टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप देखिए, ये टेम्परेचर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। वो आगे चल के हम इसकी डिटेल देखने वाले हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट हो, एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करेगा कि उनकी सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की क्या है, उनकी एक्यूरेसी क्या है, वो फिर आप उनकी कॉस्ट क्या है इंस्ट्रूमेंट्स पे, और फिर आपको वो उनकी रिलायबिलिटी क्या है उन इंस्ट्रूमेंट्स की, और फिर जो उनकी मेजरिंग रेंज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेजरिंग रेंज कितनी उनकी नैरो है मेजरिंग रेंज या ब्रॉड है, यानी ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो मेजर कर सकते हैं, या लो टेम्परेचर तक ही उसकी मेजरिंग रेंज। तो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए नंबर एक तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर यूज़ होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसी तरह बायोमेट्रिक गेज भी यूज़ होती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसी तरह से आपका थर्मोकपल भी यूज़ होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और आपका RTD भी यूज़ होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जिसे हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर कहते हैं। आपका इसी तरह थर्मिस्टर भी यूज़ होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसी तरह से आपका पायरोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, फिर इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे डिपेंड करेगा कि आप किस एप्लीकेशन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया इंस्ट्रूमेंट्स का आगे चल के आएगा, लेकिन फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी बहरहाल वो क्वांटिटी है जो कि क्वांटिफाई हो सकती है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी मेजरमेंट पॉसिबल है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटी। उसकी एग्जांपल्स आपने देखी। इसी तरह से फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया जाता है, और डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इंस्ट्रूमेंट या एक पीस ऑफ इक्विपमेंट ये जो कि लेंथ को मेजर करता है। और ये क्या है, ये आपका स्टील रूलर है। तो ये रूलर हम यूज़ करते हैं, इस पे आप देखेंगे डिफरेंट स्केल्स दिए होते हैं, ये लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह से ये मिनी स्केल है, मिनी स्केल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेजर लेंथ। दिस इज़ मेजरिंग टेप। ज़्यादातर जो टेलर्स होते हैं या गारमेंट के फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग दी लेंथ ऑफ फॉर मेजरिंग लेंथ, जब वो कटिंग वगैरह करते हैं डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लॉथ्स की। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ मेजरिंग टेप and it is also used, this instrument is also used for measuring length. Again another picture of measuring tape, and it is also used for measuring length.
Now this is called as roller tape, measuring roller tape, and is self retracting. अगर आप इसको छोड़ देंगे, खींचते हैं आप, अगर छोड़ देंगे खुद ब खुद रोल हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन इसको छोड़ते वक्त भी आपको यहाँ अंगूठा रखना होता है, थंब रखना होता है, ताकि आपको अचानक ये पीछे ना आए। थोड़ा थोड़ा करके आप उसे छोड़ते जाते हैं, खुद ही बंद हो जाती है, इसीलिए वी कॉल इट सेल्फ रिट्रैक्टिंग। Anyways, this instrument is also used for measuring length. Now ये अब आप देखें वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि इंटरनल और आउटर डाया, आपका ये इंटरनल डाया यहाँ से मेजर करते हैं, आउटर यहाँ से। ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जो लेंथ की मेजरमेंट्स हम ले रहे होते हैं डाई की या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आउटर इनर सरफेस, उसमें लेंथ के यूनिट्स में हम उसे मेजर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। दिस इज़ माइक्रोमीटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पसेस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का ये डाया वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में भी लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो माइक्रोमीटर इज़ वन ऑफ दैम। अच्छा, ये अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू आप डिस्टेंस को मेजर करते हो कि ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है। अल्ट्रासोनिक वेव जाती है, उसको टकरा के वापस आती है और ऑब्जेक्ट इधर फिर ये आपको रीडिंग मिलती है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। दिस इज़ डिजिटल लेज़र डिस्टेंस मीटर। अगेन अल्ट्रासोनिक मीटर की तरह ये भी एक मीटर है जो जिसमें आपको डायरेक्ट, ये नॉन कांटेक्ट है, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है ऑब्जेक्ट के साथ, और आप दूर से ही ये फ़र्क सिर्फ दोनों में इतना है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू ऑपरेट कर रहा होता है और ये लेज़र के थ्रू ऑपरेट कर रहा होता है। दोनों में फंक्शन यही है कि वो डिस्टेंस मेजर करके देते हैं आपको। ये अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर था, ये आपका लेज़र डिस्टेंस मीटर। अगेन बोथ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। दिस इज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में आप क्या करते हैं? स्पीडोमीटर में आप स्पीड मेजर करते हैं, और आपने गाड़ियों में स्पीडोमीटर देखा होगा। वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइल्स पर आवर में ये स्पीडोमीटर हमें स्पीड मेजर करके दे रहा है। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो आप ये स्पीडोमीटर बहरहाल यूज़ होता है डिस्टेंस को ही मेजर करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, में स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अगेन लेंथ के यूनिट्स ही यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पे, जैसे माइल्स है, माइल्स पर आवर। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो अनदर पिक्चर ऑफ स्पीडोमीटर। और आप देखें तो ये वाला स्पीडोमीटर माइल्स पर आवर, ये भी माइल्स पर आवर और किलोमीटर पर आवर दोनों में ही रीडिंग दे रहा है। हम काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे देखेंगे जो कि दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में हमें यूनिट्स में वैल्यू दे रहे होंगे। जैसे माइल्स पर आवर इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीड इन इंग्लिश सिस्टम, और किलोमीटर पर आवर इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड इन एसआई सिस्टम। तो हम काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे देखने वाले हैं आगे चल के जो कि ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल ग्लोबली यूज़ होते हैं। तो वो वहाँ पे वो फिर दोनों यूनिट्स में ही आप को रीडिंग दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ स्पीडोमीटर, एंड इन दिस स्पीडोमीटर speed is being measured in the units of kilometer per hour. Now let's take a look at the instruments which are used for measuring mass. This is a picture of conventional weighing balance, और बिल्कुल जो सबसे बुनियादी बेसिक इंस्ट्रूमेंट था, बल्कि आजकल भी यूज़ होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, वेट, मास को मेजर करने के लिए, वेट्स को मेजर करने के लिए, वो ये कन्वेंशनल वेइंग बैलेंस था।
दिस इज़ टू पेन वेइंग बैलेंस, टू पेन बैलेंस। एंड इसमें ये दो पेन्स हैं, एक में आप वेट रखते हो, दूसरे में वो ऑब्जेक्ट रखते हो जो कि जिसका आप मास मेजर करना चाह रहे हो। और आप ये वेट्स हैं, और आपने अक्सर सब्ज़ी फरोश जो हैं उनकी दुकानों पे, वेजिटेबल सेलर की शॉप्स पे इस तरह का वेइंग बैलेंस देखा होगा। अगेन दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ mass or weight. This is analog weighing balance. Again, it is also used for measuring masses, and it is used for the measurement of not मीडियम साइजेस मैसेस के लिए। आप देखें 9 kg तक मेजर कर सकता है ये वैल्यू, बहुत हाई मैस भी नहीं मेजर करेगा, बहुत लो वैल्यू ऑफ वेट्स या मैसेस भी मेजर नहीं करेगा, इन बिटवीन है। कुछ मैसेस, कुछ बैलेंसेस हैं जो कि आगे चल के आने वाले हैं, जो कि बहुत हाई रेंज तक आपको रीडिंग मेजर करके देते हैं। This is hook balance, and hook balance is also an instrument which is used to measure mass or weight. This is also another picture of hook balance, and it is also used for the measurement of weights or masses. This is a weighing balance. This is also a weighing balance, and it is used for the measurement of very high weights or masses. देखें आप 500 kg तक ये आपको mass या weight measure करके दे सकते हैं। एंड दिस इज़ एनालॉग वेइंग स्केल। अच्छा, अब दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको आगे चल के मिलने वाले हैं, एक एनालॉग और दूसरे डिजिटल। एनालॉग जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ऐसे नीडल होता है, और पीछे जो है ना इसमें एक मैकेनिकल गियर्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है पीछे, लिंकिंग वगैरह हुई होती है मैकेनिकल, जिसे आप उर्दू में गरारियाँ कहते हैं। तो ये आपका जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल के, और ये थोड़ा सा इसमें रीडिंग लेना और फिर उसे रीड करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल के। डिजिटल में हमें ईजीली और क्विक रीडिंग्स मिलती हैं। तो ये वाला जो वेइंग बैलेंस है या वेइंग स्केल है, ये आप यूज़ करते हो ख़ास तौर पे ह्यूमन अपना बॉडी वेट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। And this is a picture of digital weighing balance, and it is used for the measurement of weights or masses in labs. Labs में जहाँ पे आप बहुत small masses को और accurate readings जहाँ पे आप लेना चाह रहे हो, तो आप इस तरह के digital weighing balance use करते हैं। And here is another picture of digital weighing balance, and it is also used for the measurement of weights or masses in labs. तो अब हम देख लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि टाइम को मेजर करने के लिए हमें हेल्प करते हैं या इस्तेमाल होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ टाइम, फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक वो सबसे पहला क्लॉक था जो कि टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें ऐसे दो ग्लासेस होते थे, इसमें आप सैंड को फिल किया होता था और ऐसे इसको रखा होता था, और सैंड जब ये वाला ग्लास एक साइड भर जाती थी तो इसको ऐसे पलटा देते थे। तो वो फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बने हुए थे कि अगर ये वाला ग्लास इतनी देर में खाली हो रहा है तो उन्होंने उस टाइम के हिसाब से, कन्वेंशनल जारी बात है आजकल तो ये यूज़ नहीं होता है, उस दौर के हिसाब से डिफ़ाइन किया हुआ था यूनिट टाइम का कि 1 घंटा गुजर गया अगर ये इतनी देर में, अगर ये जब तक खाली होता है 1 घंटा। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, ये ऑटोमेटिक तो डेफिनेटली नहीं था, इसमें मैनुअल लेबर और आपको एक कड़ी नज़र रखनी पड़ती थी, तब कहीं जाके आप टाइम की मेजरमेंट कर पाते थे। So this is a picture of stopwatch, and stopwatches are also used for the measurement of time. And again this is analog stopwatch. Stopwatches भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताया आपको दो तरह के मिलने वाले हैं आपको, एक एनालॉग और दूसरे डिजिटल। एनालॉग में ऐसे नीडल्स होंगी और पीछे इसके
डायल के पीछे एक गरारियाँ होती हैं जिसे हम गियर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह का एक मैकेनिकल लिंकेजेस और स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है। तो अगेन इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। And this is the picture of digital stopwatch, and digital stopwatch is another instrument for the measurement of time, जहाँ पे आपको बहुत ही टाइम की एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी होती है, यानी मिनट, आवर, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड तक भी आपको अगर रीडिंग चाहिए हो तो वहाँ पे आप इस तरह की डिजिटल वॉचेस यूज़ करते हैं। This is the picture of desk table clock, and again it is used for the measurement of time. And here is the picture of wrist watch. You used to wear wrist watches जो कि आपको टाइम बताती है, और आप again it is being used for the measurement of time. Wrist watch is one of the instrument जो कि टाइम को measure करता है। And here is picture of another table clock, and it is also being used for the measurement of time. Again, analog table clock, not digital. And here is a picture of digital table clock. Again, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, time measure कर रहे हैं। And here is a picture of father clock, and ये एक old type थी clock की, इसलिए इसको ये इसे फादर क्लॉक कहते हैं, और ये ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। अगर आपको क्लॉक टावर्स आपने देखे हों डिफरेंट सिटीज़ में, जैसा कि कराची में भी है, फैसलाबाद में भी, लाहौर में जीपीओ पे भी है क्लॉक टावर्स। ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ पे भी रूल किया है वहाँ पे उन्होंने जाके क्लॉक टावर्स बनाए, जो कि लेजेंडरी क्लॉक टावर जो लंदन का है उसे हम बिग बेन कहते हैं, BIG, बिग बेन, BEN, बिग बेन इज़ द क्लॉक टावर इन लंदन, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एडजेसेंटली बना हुआ है, काफ़ी फेमस बिल्डिंग है वो। अच्छा, अब ये क्लॉक टावर्स क्या करते थे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री में वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को जब सेलेक्ट किया या उनको डिफ़ाइन किया कि 8 घंटे की शिफ्ट होगी, 3 शिफ्ट्स होंगी 24 घंटे में, 8 घंटे की। तो उस वक्त उस दौर में सबके पास क्लॉक्स नहीं होते थे, घड़ियाँ नहीं होती थी, घरों में भी नहीं होती थी, और तो उन्होंने फिर एक एक शहर में एक बड़ा क्लॉक टावर बना दिया था जहाँ पे आप टाइम देख सकते थे जाके, सबको वो दिखता था। उस वक्त आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो अगेन ये वैसे मैंने एक छोटी सी एक हिस्ट्री बताई है कि क्लॉक्स यूज़ होते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, एंड दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। अगेन ये हमारे लिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हम 4 तरह का बेसिक टाइप का कंट्रोल देखने जा रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, और जो जो इंस्ट्रूमेंट्स इन चारों से रिलेटेड होंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं इस लेक्चर में आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को या प्रोसेस वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, ताकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी इस हवाले से डेवलप हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मर्करी ग्लास पल्ब थर्मोमीटर। अच्छा, ग्लास पल्ब थर्मोमीटर बेसिकली ये है, इसमें मर्करी भी यूज़ होता है ग्लास में, और अल्कोहल भी यूज़ होती है। अगर आप देखें तो ये वाली जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये अल्कोहलिक थर्मोमीटर्स हैं। मर्करी का यूज़ आजकल थर्मोमीटर्स में बहुत कम हो गया है क्योंकि मर्करी टॉक्सिक होता है, और मर्करी इज़ द ओनली मेटल Mercury is the only metal which exists in liquid form at room temperature. रूम टेम्परेचर पे मर्करी लिक्विड फॉर्म, लेकिन मर्करी टॉक्सिक है और इसका यूज़ सेफ़ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लास पर थर्मोमीटर्स फ्रेजाइल होते हैं, ये अगर गिर जाएं फर्श पे तो टूट जाते हैं। तो अगर ये टूट जाएंगे तो उसमें जो मर्करी फील्ड होगा वो फिर डेफिनेटली स्प्रेड हो जाएगा आपके फ्लोर पे, और फिर वो अगेन टॉक्सिक है। अगर वो बॉडी में वेपर्स की फॉर्म में अगर आप इनहेल कर लेते हैं या आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है
तो ये ब्रेन की ग्रोथ रोक देता है और भी बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है। तो मरकरी का यूज़ बैन हो चुका है मर थर्मामीटर्स में, बहुत कम हो गया है। लेकिन आप देखें तो आजकल जो यूज़ होते हैं थर्मामीटर्स वो ये वाले थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं जिसमें रेड कलर का आपको लिक्विड मिलेगा, एंड दीज आर अल्कोहलिक थर्मामीटर्स। रेड कलर हमने खुद दिया होता है ताकि जैसे जैसे ये पारा चढ़े, खैर पारा तो अब ये नहीं है, ये अल्कोहल का एक फ्लूइड है, ये जब चढ़ता है इसमें ऊपर की तरफ तो हम इजीली रीड कर पाएँ, रीडिंग ले पाएँ। हमने खुद उसको रेड कलर दिया होता है, अल्कोहल से रेड कलर की नहीं होती हैं, हमने खुद दिया होता है ताकि रीडिंग आसानी से हम पढ़ पाएँ। और अगर आप देखें तो ये दो तरह की रीडिंग्स हमें दे रहा है। ये वाला थर्मामीटर हमें डिग्री सेल्सियस में दे रहा है रीडिंग, विच इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम में जो टेम्परेचर का यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है, और ये वाला थर्मामीटर हमें रीडिंग दे रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में, which is a unit of temperature in English system, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाला थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस में भी दे रहा है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। बताने का मतलब ये है कि कुछ थर्मामीटर्स में सिर्फ डिग्री सेल्सियस पे रीडिंग आ रही होगी, कुछ में सिर्फ डिग्री फ़ारेनहाइट वाले रीडिंग वाले होंगे, कुछ थर्मामीटर कुछ होंगे जिन पे दोनों पे आप रीडिंग पढ़ पाएँ। जो कि मैंने बताया कि ग्लोबली यूज़ में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें वहाँ पे आप एसआई सिस्टम में भी और इंग्लिश सिस्टम में भी, दोनों में आपको यूनिट्स मिलेंगे। जैसे आपने स्पीडोमीटर में देखा था कि माइल्स पर आवर में भी आपको स्पीड बता रहा था वो, और किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड बता रहा था। अच्छा, दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ थर्मामीटर, बट इट इज़ अ डिजिटल थर्मामीटर। आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो थर्मामीटर्स ये जो मर्करी तो खैर यूज़ कम हो गया है, नहीं हो रहा है यूज़। जो अल्कोहलिक ग्लास पर थर्मामीटर का यूज़ अब डॉक्टर्स नहीं करते हैं ज़्यादा। रीज़न, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेते थे रीडिंग देने में, और फिर इनका यूज़ भी इतना ज़्यादा ये रीडिंग भी इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी डॉक्टर, और रीडिंग इसको इसको पढ़ना भी मीटर को बाद में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था, एरर आ सकता था रीडिंग में प्रॉब्लम इश्यूज आ सकते थे, अक्सर गलती हो जाती थी रीड करते हुए, रीडिंग लेते हुए। तो ये एक्यूरेट होते हैं। आप देखें यहाँ पे 36.6 वैल्यू बताई गई है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और डिग्री सेल्सियस यूनिट्स में, ऐसे यूनिट में, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। और फ़ारेनहाइट यूनिट है टेम्परेचर का आपके इंग्लिश सिस्टम में। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ डिजिटल थर्मामीटर, और यहाँ पे देख रहे हैं आप डिग्री सेल्सियस में एग्जैक्ट आपको रीडिंग दिख रही होगी 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37। अच्छा, अब दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ डिजिटल थर्मामीटर। ये भी थर्मामीटर की ही एक टाइप है। इसमें ये वाली मेजरिंग नॉब होती है, जिस भी आपको लिक्विड का या आपको बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जहाँ चाहिए, ये आप उसमें डिप कर देते हो या उस गैस या एयर में बाहर निकाल देते हो, और ये आपको रूम में या आपको ये इस तरह से रीडिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। ये अक्सर लैब्स में आप देखेंगे इस तरह का थर्मामीटर यूज़ होता है, केमिस्ट्री लैब्स में। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ, दिस इज़ अ थर्मोहाइग्रोमीटर। अब ये आपको कुछ थर्मामीटर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें ह्यूमिडिटी भी और आपका टेम्परेचर भी दोनों मेजर हो रहे होंगे। ह्यूमिडिटी मेजर होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बेसिकली हम बात कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी की भी दो टाइप्स हैं, और उसको हम परसेंटेज के यूनिट्स में मेजर करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि एयर में जो ह्यूमिडिटी है, वो आपका मॉइस्चर जो एयर में आता है वो कहाँ से आता है, वो डेफिनेटली जो आपके वाटर बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दरिया हैं या समुद्र है या फिर आपका लेक्स हैं, ये इनमें से जब वाटर आपका इवेपोरेट होता है तो ये इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है, और ये आपके इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कराची में ह्यूमिडिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ समुद्र के होने की वजह से
मॉइस्चर भी ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में। और सिर्फ यहाँ पे मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगा इम्पॉर्टेंट बात, कि जब रेन होती है, बारिश होती है, उस वक्त एयर की ह्यूमिडिटी, हवा में जो ह्यूमिडिटी, नमी का तनासुब होता है हवा में, वो 100% होता है, 100% होती है। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। Anyways, this is an instrument, thermohygrometer, which measures temperature as well as humidity. और बाज़ वक़्त आप देखेंगे इन दोनों का बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है, टेम्परेचर का भी और ह्यूमिडिटी का भी। और बाज़ जगहों पे हम ये दोनों इकट्ठे एक साथ ही मेजर कर रहे होते हैं। Now let's take a look at another instrument which is used for the measurement of temperature. ये है बायोमेटालिक गेज। इसको हम टेम्परेचर गेज भी कहते हैं। और ये मेजर होती है, ये इस्तेमाल होती है, ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज़ नॉट अ प्रेशर गेज, इट इज़ दिस इज़ द टेम्परेचर गेज। आप यहाँ पे यूनिट भी पढ़ सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर कर रही है। And this is another picture of bimetallic gauge, and it is used for the again measurement of temperature. अच्छा, अब आप देखें ये है थर्मोकपल। थर्मोकपल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडस्ट्री। क्यों? वाई? Because number one, they are inexpensive, their cost is very low, their reliability is very good, their accuracy is nice। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि इसकी जो टेम्परेचर मेजरिंग रेंज है वो बहुत ब्रॉड है। -600 डिग्री सेल्सियस से गालबन लेके ये 2800 यानी 3000 के करीब डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर की मेजरमेंट दे सकते हैं, जो कि डेफिनेटली बायोमेटालिक गेज, और जिसे हम टेम्परेचर गेज भी कहते हैं, और आपका थर्मामीटर नहीं देता। इतनी हाई टेम्परेचर की रीडिंग नहीं आप ले सकते हैं। तो इंडस्ट्री में ये इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि ये काफ़ी हाई टेम्परेचर तक मेजर कर सकते हैं वैल्यू, और इनकी रीडिंग भी काफ़ी रिलायबल होती है और एक्यूरेट होती है। और ये आपको ये इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकी ज़्यादा नहीं होती। इसमें होता ये है कि कंस्ट्रक्शन, खैर हम आगे चल के थर्मोकपल्स की डिटेल में भी देखेंगे। दो जंक्शंस होते हैं, मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे। एक हॉट जंक्शन होता है, कोल्ड जंक्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो वायर्स को थर्मोकपल में कपल कर देते हैं, उनको हम फ्यूज़ टुगेदर एक उसका जंक्शन बना देते हैं। ये देखिए, दो डिफरेंट टाइप की वायर्स थी, इनको हमने फ्यूज़ करके एक जंक्शन बना दिया। वी हैव फ्यूज्ड दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स। और जब हम इसको किसी हीटिंग सोर्स के पास लेके जाते हैं तो फिर इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उस ईएमएफ को हम रीड कर सकते हैं वोल्ट मीटर पे। ये देखें आप, मिली वोल्ट में ये मेजर कर रहा है। बहुत स्मॉल ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं वोल्टेज में। और फिर उसी हिसाब से हमने पूरे टेबल्स बने हुए हैं, साइंटिस्ट ने बड़ा एक्सपेंसिवली लैब वर्क करके वो टेबल्स डेवलप किए हुए हैं। थर्मोकपल के टेबल्स आएंगे आगे चल के, जिसमें हम फिर ये बताते हैं कि अगर इतना वोल्टेज होगा तो इतना टेम्परेचर है। तो आपने जस्ट वोल्टेज मेजर करना है, फिर बाकी का आपने टेबल से देख के रीडिंग पढ़ लेनी है कि कितना टेम्परेचर इस वक्त है, चल रहा है। ये भी एक पिक्चर है जिसमें आपको अगेन एक थर्मोकपल दिखाया गया है, जिसमें दो डिसिमिलर मेटल्स को दे हैव बीन फ्यूज्ड टुगेदर। ये जंक्शन बना हुआ है, मिली वोल्ट में आपको एक वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल थर्मोकपल्स का, ये हम आगे चल के आगे आने वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। Now let's take a look at another instrument which is used for the measurement of temperature, and this instrument is called as RTD, resistance temperature detector। ये इस तरह का दिखता है जैसे आप देख रहे हैं। ये वाली जो नॉब है ये बेसिकली डिप होती है, इसमें एक सेंसिंग एलिमेंट होता है जो कि टेम्परेचर या किसी भी लिक्विड का या फ्लूइड का टेम्परेचर हमें मेजर करके देता है।
बाकी के भी इसके ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये अंदर से इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें सर्किट्स होते हैं। अगेन रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, और ये वाला जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है ये इसका प्रिंसिपल ही इस चीज़ पे बेस करता है कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है। ज़्यादातर ये प्लैटिनम के बने होते हैं, और इसमें दो आपको टाइप्स मिलने वाली हैं। PT100 बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, प्लैटिनम, PT फॉर प्लैटिनम। तो PT100, PT1000, ये जो आपको रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स की टाइप्स मिलने वाली हैं, ये बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टेंस के साथ ये वर्क कर रहा होता है। रेजिस्टेंस चेंज को बेसिकली ये डिटेक्ट करता है। ये आगे बीट स्टोन ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है, जहाँ पर हम रेजिस्टेंसेस रीड करते हैं और फिर हम अपने टेम्परेचर की रीडिंग ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, कि ये जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। महंगे, जो सबसे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो RTD ही है। अच्छा, अब RTD क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें डेफिनेटली प्लैटिनम यूज़ होती है। प्लैटिनम, अगर आपको पता हो, इसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। एक तो येलो गोल्ड होता है ना, पीले रंग का सोना जो कि आप देखते हैं, ये वाइट गोल्ड कहलाता है, जो कि सोने से, येलो गोल्ड से भी महंगा होता है। अगर आप गूगल करेंगे इसे, वाइट गोल्ड को, तो प्लैटिनम की ज्वेलरी भी बनती है, ये गोल्ड से भी, येलो गोल्ड से भी महंगी होती है। तो प्लैटिनम एक कॉस्टली मेटल है, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट वो यूज़ होती है इसमें, तो इसीलिए इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ज़्यादा है इस इंस्ट्रूमेंट की। लेकिन अच्छी बात इसकी सबसे ये है कि इसके रिस्पॉन्स में लिनियरिटी है। ये इसकी एक्यूरेसी आपके थर्मोकपल से भी ज़्यादा अच्छी है। RTD की एक्यूरेसी सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें जो मेटल यूज़ हो रहा है वो हाई ग्रेड मेटल है, प्लैटिनम, और उसमें टेम्परेचर के साथ वो बहुत माइन्यूट स्मॉल चेंजेस पे अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं टेम्परेचर की, तो वो आपको ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करके देगा। Now let's talk about thermistors. Thermistors are also instruments which are used for the measurement of temperature. इसमें भी दो टाइप मिलने वाली हैं आपको, आगे चल के मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन ये इस तरह के दिखते हैं। इनकी मेजरिंग रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप RTD की बात करें तो RTD आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करके दे सकता है, और ये आपको तकरीबन 500-600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करके दे सकते हैं। And now let's take a look at pyrometer. Pyrometer is also an instrument which is used for the measurement of temperature. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नॉन कॉन्टैक्ट आपका टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी आपको कॉन्टैक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप थर्मोमीटर की बात करें, दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ पायरोमीटर। आप अगर थर्मोमीटर की बात करें, जो ग्लास पर थर्मोमीटर था वो डॉक्टर क्या करता था, या तो ज़बान के नीचे दबा देता था या बगल में दबा देता था। उसके बाद वो वेट करता था, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट वेट करता था, फिर वो जाके उसे निकाल के रीडिंग लेता था। अच्छा, अब ये वो कांटेक्ट में लाना ज़रूरी था। ये जितने भी पीछे आपने इंस्ट्रूमेंट देखे वो सारे कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा आपका इंस्ट्रूमेंट उस लिक्विड के साथ, उस फ्लूइड के साथ जिसका, या उस सरफेस के साथ जिसका आप टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप बगैर कांटेक्ट में आए ही उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल कोरोना वायरस की वजह से दूरी बनाए रखने का जैसे कि एक गाइडलाइन दिया गया है, और आप अगर दूर से ही बॉडी टेम्परेचर, जो लोग मेडिकल स्टाफ है वो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, जो लोगों का, वो इसी से ही मेजर कर रहा है। इसे हम टेम्परेचर गन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल एक मूविंग इंडस्ट्री में एक व्हील घूम रहा है, एक मूविंग पार्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट का, या कोई शाफ्ट मूव कर रही है मोटर की,
अगर आपने उसका टेम्परेचर मेजर करना है घूमते हुए किसी हिस्से का टेम्परेचर में, तो वो तो आप नहीं कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, वहाँ पे फिर ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। Now let's take a look at the instruments which are used for the measurement of pressure. Again, pressure is also one of the most important process variable जो कि जिसका कंट्रोल हम आगे चल के देखने वाले हैं। और मैं अभी फ़िलहाल आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने वाला हूँ जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैरोमीटर, ये एक बहुत बेसिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि सबसे पहले बना था प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं ये इसमें मरकरी यूज होता था, ये ग्लास ट्यूब थी, मरकरी फील्ड होता था ये। तो another instrument is which is used for the measurement of pressure is मैनोमीटर। मैनोमीटर में भी हम प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, इसमें भी अल्कोहल मरकरी आता था, मरकरी का यूज़ जैसे मैंने बताया बैन होता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यू शेप्ड है, इसमें इंक्लाइंड मैनोमीटर भी आता है और ग्लास फील्ड भी आता है। तो आपका ये तीन टाइप्स हैं मैनोमीटर्स की फर्दर। तो ये भी प्रेशर को ही मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको आगे चल के मिलेगा। एंड दीज आर दी प्रेशर गेजेस जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। प्रेशर को मेजर करने का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो ये बोर्डन गेजेस हैं, बोर्डन प्रेशर गेजेस हैं, बोर्डन, ये बोर्डन। अच्छा, अब बोर्डन गेजेस भी तीन तरह की हैं। एक सी टाइप है जो कि आप देख सकते हैं, ये वाली एक ट्यूब होती है इसमें जिसकी शक्ल सी टाइप होती है और ये ऐसे लिंक्ड होती है मैकेनिकल स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, यहाँ से प्रेशर एंटर होता है, तो वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये बाहर की तरफ निकलने की, स्ट्रेट होने की कोशिश करता है। ये वाला हिस्सा सी शेप्ड, ये सी है ना, सी शेप्ड हिस्सा। तो फिर ये वाली तमाम चीज़ें ऐसे कनेक्टेड हैं, ये भी घूमती हैं, तो नीडल आपको फिर ऐसे रीडिंग देती है उसमें। हम इसकी फर्दर वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह बोर्डन गेजेस का आगे चल के देखने वाले हैं। तो बोर्डन गेजेस तीन तरह की हैं, एक सी टाइप है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ। ये दो तरह के आपको यूनिट्स में, प्रेशर के यूनिट्स में प्रेशर मेजर करके दे रही हैं। एक केपीए में विच इज़ किलो पास्कल and other unit is PSI which is pound per square inch, PSI pound per square inch। ये वाला जो यूनिट है प्रेशर का ये यूज़ होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच यूज़ होता है इंग्लिश सिस्टम में, और किलो पास्कल यूज़ होता है आपका SI सिस्टम में। तो एनी हाउ बोर्डन गेजेस तीन तरह की है जैसे मैंने बताया। एक है सी टाइप, दूसरी है आपकी स्पाइरल शेप्ड बोर्डन ट्यूब गेज, प्रेशर गेज स्पाइरल। ये देखें, ये इस तरह की स्पाइरल शेप होती है इसकी। जब इसमें से प्रेशर आता है हाई स्पीड में, हाई प्रेशर आता है, तो वो फिर उसकी वजह से ये वाला भी हिस्सा बाहर सीधा होने की कोशिश करता है, उसकी वजह से नीडल फिर घूमती है तो हमें रीडिंग मिलती है। ये पॉइंटर आप देखिए, ये घूमता है, ये मूव करता है, तो हमें फिर यहाँ से रीडिंग मिलती है, स्पाइरल शेप में। और तीसरी टाइप जो है बोर्डन गेज की, वो डायाफ्राम प्रेशर गेजेस है। ये भी बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस में आती है। इसमें ये एक डायाफ्राम होता है, इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है, इसी से ही फिर ये लिंक्ड होती है सी शेप की तरह की, आगे सारा स्ट्रक्चर उस तरह का, और ये आपको रीडिंग देती है यहाँ। ये वाला हिस्से, इस हिस्से में डायाफ्राम होता है इसका, ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी। And here is the picture of digital pressure gauges. Again it is also the same instrument which is used for the measurement of pressure, लेकिन ये डिजिटल है प्रेशर गेजेस, वो वाली एनालॉग थी जो मैंने अभी आपको दिखा। अच्छा, ये इस फिर बेलो प्रेशर गेजेस भी हैं, ये एक टाइप है प्रेशर गेज की। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिखने में ये भी आपको बोर्डन गेज जैसा ही लगेगा, बोर्डन गेज जैसा लगेगा, लेकिन इसमें ये वाला एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं बेलो। इस पे फोर्सेस लगती हैं और ये कंट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, उसी की वजह से फिर आगे ये आपका स्ट्रक्चर, ये जिसे हम गियर्स कहते हैं, गरारियाँ, इनके साथ कनेक्टेड होता है और फिर आपको ऐसे रीडिंग मिलती है।
This is another instrument which is used for the measurement of pressure, and we call it pressure transducer, strain gauge pressure transducer, इसका पूरा नाम है। तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स ये इस तरह की दिखते हैं, इस तरह की शक्ल के होते हैं ये, और ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में हैं। इंडस्ट्री में प्रेशर मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स। And here is another instrument which is used for the measurement of pressure, and we call it differential pressure transmitter, DP transmitter। और ये इस तरह का दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं, ये दो तरह ये आप देखेंगे इसके दो पार्ट्स होते हैं, 1 and 2। ये देखें 1 and 2, ये दो डिफरेंट साइड्स के प्रेशर को मेजर करके उनके डिफरेंस को, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर, दो डिफरेंट हाई और लो प्रेशर साइड को ऐसे मेजर करता है। इस लूप में ये दिखाया गया, ये आगे कंट्रोलर से कनेक्टेड है, और ये फिर हिस्सा आगे एक्चुएटर जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वाल्व, जो मैक्सिमम केसेस में होता है। अब वो भी सोलेनॉइड हो सकता है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हो सकता है, वो आपका न्यूमेटिक वाल्व भी हो सकता है कंट्रोल, वो हम आगे चल के डिटेल देखने वाले। तो बहरहाल इस लेक्चर में सिर्फ आपको शक्ल दिखाना ज़रूरी है इंस्ट्रूमेंट्स की, और ये बताना ज़रूरी है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ या प्रोसेस वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए। अब हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है बाय डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डेंसिटी मीटर है जो कि आपको ग्राम पर मिलीलीटर में वैल्यू दे रहा है। अगेन मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ग्राम पर मिलीमीटर और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही बात है, सेम बात है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वाटर की डेंसिटी आपकी CGS सिस्टम में क्या होती है, 1 क्या होती है, वाटर की डेंसिटी CGS सिस्टम में 1 है। 1 यूनिट आगे क्या है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम पर ml, ग्राम पर मिलीलीटर। अच्छा, वाटर की डेंसिटी आपकी SI सिस्टम में है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपकी वाटर की ही डेंसिटी आपके इंग्लिश सिस्टम में है 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट, पाउंड पर इंच, क्यूबिक इंच या क्यूबिक फीट, पाउंड पर क्यूबिक फीट, मैं इसे चेक करना होगा, लेकिन 62.4 होती है इंग्लिश सिस्टम में। तो एनीवेज बताने का मतलब ये है कि डेंसिटी मीटर यूज़ होता है डेंसिटी मेजर करने के लिए, और डायरेक्ट आप मेजर कर सकते हैं। वाटर की डेंसिटी 1 है, यूनिट्स क्या हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम पर मिलीलीटर। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ डेंसिटी मीटर जो कि आपकी हैंड ग्रिप के साथ आता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हैंड ग्रिप के साथ टेम्परेचर मेजर डेंसिटी मेजर की जा रही है, डेंसिटी मीटर। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ डेंसिटी मीटर, आप देख सकते हैं वहाँ इसमें भी, ये भी हैंड ग्रिप वाला ही है। And now let's take a look at the instruments which are used for the measurement of viscosity. Viscosity बहुत important आपका प्रोसेस वेरिएबल है या एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे पॉलीमर के फील्ड के हवाले से विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट। विस्कोसिटी में आपको इसके इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने से पहले बता दें तो दो तरह की होती है। एक होती है डायनामिक विस्कोसिटी, जिसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी है, और दूसरी टाइप विस्कोसिटी की है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप इज डायनामिक विस्कोसिटी, इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी है, और दूसरी टाइप नंबर 2 है विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आप गूगल कर सकते हैं, फर्दर डिटेल हम इसकी बात में डिस्कस करेंगे। ऑस्टफर्ड विस्कोमीटर सबसे बुनियादी इंस्ट्रूमेंट्स हैं में आता है जो कि विस्कोसिटी मेजर करता है। डिफरेंट शेप के बल्ब्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, डिफरेंट विस्कोसिटी के लिक्विड्स के लिए ये डिफरेंट शेप के बल्ब्स यूज होते हैं। This is also an instrument which is used for the measurement of viscosity, but this is digital viscometer। ये डिजिटल है, बस वो आप समझ लें कि मैनुअल था।
This is another picture of digital viscometer, and here is the picture of rheometer, जो कि विस्को इलास्टिक बिहेवियर पॉलीमर्स का खास तौर पे पॉलीमर मेल्ट्स का मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि विस्को इलास्टिक बिहेवियर आपका ख़ास तौर पे, जैसे आप इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, प्रोसेसिंग की जितनी टेक्निक्स हैं, इनमें आप मेल्ट करके जब फ्लो कराते हो अपने पॉलीमर को और उस पर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करते हो, तो उसमें कैसे फिर वो उन फोर्सेस और टेम्परेचर बढ़ाने से वो कैसे उसको बिहेव कर रहा होता है, उसका हम इसे कहते हैं विस्को इलास्टिक बिहेवियर ऑफ आवर पॉलीमर। Now let's take a look at the instruments which are used for the measurement of humidity. Humidity is also a very important process variable या फिजिकल क्वांटिटी, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल के लोगों के लिए, क्योंकि वो जब फाइबर की ड्राइंग करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, फाइबर को खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे वो एक ख़ास एक स्पेसिफिक ह्यूमिड इन्वायरमेंट देते हैं ताकि धागा टूटे नहीं और वो उसकी ड्राइंग अच्छी हो जाए, ड्राइंग अच्छी हो जाए उसकी। So this is a picture of hygrometer, and hygrometer is used for the measurement of humidity. This is an instrument, hygrometer is an instrument which is used for the measurement of humidity. This is also another picture of hygrometry, hand grip के साथ आता है, यहाँ से आप इसे होल्ड करते थे और ये दो तरह का बेसिकली टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसकी डिटेल आगे चल के अगर हमें टाइम मिला तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे फ़िलहाल यही बताना मकसूद है कि कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। अगेन इट इज़ अनदर पिक्चर ऑफ हाइग्रोमीटर विच कम्स विद हैंड ग्रिप। आपके पास यहाँ पे स्केल्स आ रहे होते हैं, वैल्यूज़ आ रही होती हैं टेम्परेचर की, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। Again used hygrometer is used for the measurement of humidity. ये भी हाइग्रोमीटर की ही एक पिक्चर है, इसमें साइकोमेट्रिक चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ह्यूमिडिटी चार्ट्स भी हम इसको कहते हैं। बहरहाल ये भी यूज़ होता है आपकी ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। दिस इज़ एनालॉग हाइग्रोमीटर। आप देखें, मैंने आपको भी लास्ट पीछे कुछ अगर आप पीछे जाएं, जब मैं बात कर रहा था टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट्स की, वहाँ मैंने आपको थर्मो हाइग्रोमीटर एक दिखाया था, वहाँ बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली हम मेजर कर रहे होते हैं। व्हेनेवर वी आर मेजरिंग ह्यूमिडिटी वी मीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वो हम परसेंटेज के यूनिट्स में मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ये ह्यूमिडिटी दो ह्यूमिडिटीज़ का रेशियो होती है। तो ये एनालॉग आपका हाइग्रोमीटर है जो कि आपको 0% से लेकर 100% तक ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट देगा। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम, कि ये जो आपका ह्यूमिडिटी 100% ह्यूमिडिटी आपकी कब होती है, जब बारिश हो रही होती है, व्हेन इट इज़ रेनिंग, उस वक्त ह्यूमिडिटी 100% होती है। अदरवाइज़ आप देखेंगे डिफरेंट सिटीज़ में आपको कहीं 70%, 80% ह्यूमिडिटी मिलेगी, हवा में नमी का तनासुब कहीं आपको 60%, 50% मिलेगा। डिपेंड करेगा टेम्परेचर बाहर का क्या एनवायरनमेंट का, बिकॉज ह्यूमिडिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ हाइग्रोमीटर, ये एनालॉग हाइग्रोमीटर है। अगेन अनदर पिक्चर ऑफ हाइग्रोमीटर, देखिए आप 100% तक दे रहा है आपको रीडिंग। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ हाइग्रोमीटर, जो कि डिजिटल हाइग्रोमीटर, थर्मो हाइग्रोमीटर है। ये आपको टेम्परेचर भी बता रहा है और साथ में ह्यूमिडिटी भी बता रहा है, लेकिन ये पोर्टेबल है, यहाँ पे इसका सेंसर लगा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो अ हाइग्रोमीटर, थर्मो हाइग्रोमीटर। ये वाला जो नॉब है, ये आप अगर आपको बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए तो आप ये वाला हिस्सा जो है, नीडल लाइक शेप हिस्सा, आप ये निकाल दोगे कमरे से बाहर, तो ये आपको आउटर एयर का ह्यूमिडिटी और साथ में आपको उसका टेम्परेचर बताएगा। इसके साथ ऐसे वायर कनेक्टेड होती है। सो अगेन ये वाला थर्मो हाइग्रोमीटर यूज़ हो रहा है टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए और ह्यूमिडिटी को भी, दोनों वैल्यूज़ आपको देगा ये।
दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ थर्मोहाइग्रोमीटर। आप देखें टेम्परेचर भी बता रहा है आपको और ह्यूमिडिटी भी बता रहा है। मैंने बताया जब भी हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे होते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दो टाइप्स की ह्यूमिडिटीज़ का रेशियो होती है और वो हम हमेशा परसेंटेज के यूनिट्स में मेजर करते हैं। अगेन अनदर पिक्चर ऑफ थर्मोहाइग्रोमीटर, ये आप देख सकते हैं, ये आपको डिग्री सेल्सियस और परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगेन अनदर पिक्चर ऑफ थर्मोहाइग्रोमीटर, ये आपको ह्यूमिडिटी बता रहा है परसेंटेजेस में और यहाँ पे आपको टेम्परेचर बता रहा है। Now let's take a look at the instruments which are used for the measurement of electricity। अब बिजली के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है पूरी दुनिया में किलो वाट आवर के यूनिट में ये सोल्ड की जाती है, बेची जाती है। पूरी दुनिया में बिजली किलो वाट आवर के यूनिट में बेची जाती है। नो मैटर्स कि वो कौन सा कंट्री हो, SI सिस्टम यूज़ करने वाला कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, बाकी जैसे पाकिस्तान, बाकी कंट्रीज जितने भी दुनिया के हैं, चाइना वगैरह, ये SI सिस्टम यूज़ करते हैं, या फिर वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जैसे आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपका UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। आप पूरी दुनिया में बिजली के जो यूनिट्स हैं जिनमें आप इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड करते हो कंज्यूमर्स को, वो आप किलोवाट आवर में ही करते हो। जैसे आप देखें कि टाइम भी पूरी दुनिया में, चाहे वो इंग्लिश सिस्टम के लोग हों या फिर SI सिस्टम वाले हों, वो टाइम के यूनिट्स पे भी इत्तेफाक है पूरी दुनिया में और इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स पे भी इत्तेफाक है। अच्छा, अब आप देखें ये किलोवाट आवर हमारा मीटर है, हम इसको एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, वी कॉल इट, एंड दिस इज यूज्ड फॉर, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन अनदर पिक्चर ऑफ एनर्जी मीटर, देखें आप किलोवाट आवर के यूनिट में आपको मेजर करके दे रहा है रीडिंग। ये देखें आप, ये दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ एनर्जी मीटर। अगेन इट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर। अच्छा, ये भी अब आगे डिजिटल, इधर ये थे एनालॉग, अब आगे डिजिटल, ठीक है। अगेन वही वाला फंक्शन है कि वह है तो एनर्जी मीटर, यूनिट तो वही रहेंगे, किलोवाट आवर में ही मेजर करेगा यूनिट्स। अच्छा, ये भी एनर्जी मीटर की ही एक आप टाइप देख रहे हैं। अगर मैं इनमें और इसमें फ़र्क बताऊं दोनों में आपको ब्रीफली, ये अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 250 रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर, यानी ये वाली फिरकी, ये वाला डिस्क जो इसके अंदर है, ये 250 चक्कर खाएगा, 250 दफ़ा घूमेगी ये डिस्क, तो 250 दफ़ा ये रिवॉल्व करेगी डिस्क, तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा, 1 यूनिट गिरेगा। अगर आप इन यूनिट्स की बात करें डिजिटल एनर्जी मीटर्स की, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 200 इम्पल्सेस पर किलोवाट आवर, यानी ये लाइट होता है, इसमें एक लेज़र लाइट होती है, ये जलती बुझती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये 200 दफ़ा जलेगी बुझेगी तो 1 यूनिट गिरेगा। तो दोनों में यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अगेन वही बात है कि किलोवाट आवर की यूनिट में ही मेजर की जा रही है दोनों, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। डिजिटल में हम इम्पल्सिस देख रहे होते हैं और यहाँ पे हम क्या देख रहे होते थे, रेवोल्यूशंस देख रहे होते हैं। Now let's take a look at the instruments which are used for the measurement of volume of gases। अब गैसेस का वॉल्यूम मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स और हैं, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और हैं। अच्छा, अब ये गैस मीटर है, आप देखें ये क्यूबिक फीट में आपको मेजर करके दे रहा है रीडिंग। अगेन ये आपका गैस मीटर है जो कि क्यूबिक मीटर क्यूब में आपको मेजर करके दे रहा है रीडिंग। शिलम्बर्जर कंपनी ने बनाया है, अगेन ऑयल एंड गैस में बहुत अच्छा नाम है इनका, अच्छी कंपनी है। अच्छा, ये भी गैस मीटर है जो कि आपने देखा होगा अपने घरों के बाहर लगा हुआ। अगेन ये देखें, ये आपको मीटर क्यूब यानी जो कि SI सिस्टम में गैस का वॉल्यूम, गैसेस के वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट है। तो अगेन अगर आपको गैस का वॉल्यूम मेजर करना है तो उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे।
Now let's take a look at the instruments which are used for the measurement of volume of liquids. कि आपको अगर लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना होगा तो फिर आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होंगे। ये आप लैब्स में देखते हैं इस तरह के अर्लेन मेयर फ्लास्क, बीकर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट एंड पाइपेट। तो ये आपके डिफरेंट ग्लासवेयर्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो लैब्स में फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। Again, this is also different types of glassware which is being used for the measurement of volume of liquids. फ़र्क इतना है कि ये ग्लास के बने होते हैं, ये ग्लास के हैं और ये प्लास्टिक है मटेरियल के। अगेन ग्रेजुएटेड हैं, दोनों के ऊपर ऐसे स्केल बना हुआ है और आप उसको जितना भरोगे आप रीड कर सकते हो। ग्रेजुएटेड होते हैं, इनका वॉल्यूम बताया गया होता है कितना है। And again another picture of volumetric flasks, and these instruments are used for the measurement of volume of liquids। ये वाले प्लास्टिक हैं और ये वाले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ग्लास के बने हुए हैं। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का फर्क है। Now let's take a look at the volumetric flow meters। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर्स आपके ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जब हम फ्लो रेट मेजर करेंगे, मैंने आपको बताया था हम 4 तरह का कंट्रोल देखने वाले हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, लेवल कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में 2 तरह का फ्लो रेट होता है जो हम कंट्रोल करते हैं, होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और दूसरा फ्लो रेट होता है मैच फ्लो रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं और मैच फ्लो रेट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं। आप देख सकते हैं दिस ऑरिफिस प्लेट, इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स। This is Venturi meter, and Venturi meter is also this is a type of differential pressure flow meter basically, and it is used for the measurement of volumetric flow rate of fluids. This is variable area flow meter and it is also called as rotameter, and it is used for the again measurement of volumetric flow rate of liquids or fluids। गैसेस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिक्विड के लिए यूज़ होंगे सिर्फ। फ्लूइड्स जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब गैस भी है और लिक्विड भी है, दोनों है। तो टरबाइन फ्लोमीटर ये भी एक टाइप है आपके फ्लोमीटर की जो कि यूज़ होगा इंडस्ट्री में, काफ़ी यूज़ होगा, आप देखेंगे ये सभी यूज़ होंगे इंडस्ट्री में जिसमें मैंने भी आपको बताए हैं। ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी ट्यूब, या आपका ये अभी लास्ट जो मैंने आपको वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर बताया ये, इसको रोटामीटर भी कहते हैं। टरबाइन फ्लोमीटर ये भी यूज़ हो रहा होता है, ये हमें रीडिंग दे रहा होता है कि कितना फ्लो रेट यहाँ से पास हो रहा है, गुजर रहा है। Now let's take a look at the instruments which are used for the measurement of mass flow rate। जैसे मैंने बताया था फ्लो रेट की 2 टाइप्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एंड मास फ्लो रेट। ये 2 तरह के मास फ्लो रेट मीटर यूज़ होते हैं। एक है कॉरियोलिस मास फ्लो मीटर्स, ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं कॉरियोलिस मास फ्लो मीटर्स के, और दूसरा एक और टाइप है मास फ्लो मीटर की जो कि यहाँ पे मैंने नहीं दी। एनीवेज 2 तरह के मास फ्लो मीटर्स हैं, थर्मल मास फ्लो मीटर्स एंड कॉरियोलिस मास फ्लो मीटर्स। अगेन इंडस्ट्री में अगर डायरेक्ट मास फ्लो रेट चाहिए होगा आपको तो आप ये फ्लो मीटर्स यूज़ करेंगे, मास फ्लो मीटर्स यूज़ करेंगे। So here is the end of this lecture number 4. If you have any questions you may ask in question answer session जो कि हम हर ट्यूसडे को करते हैं 4 o'clock onwards। आप ये लेक्चर्स देखें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करें, और क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम हर मंगल को 4 बजे से ऑनवर्ड करते हैं उसमें आप अपने
ये सवालात पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF या MP3 ऑडियो फाइल डाउनलोड करनी हो इस लेक्चर की तो लिंक नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइव्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।